नीचे नहीं वो क्या भाई? नीचे नहीं गिरना भाई। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मोहम्मद वकास एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। रनीकोट किले में कहते हैं कि जी एक तालाब है जहाँ जलपरियाँ होती थी, उसमें जलपरियाँ थी। और वैसे मैं सोच के बड़ा हैरान था कि ऐसा वाकई में था। पूरी वीडियो को लाजमी देखें, इसकी हकीकत जानते हैं कि ऐसा था या वैसे ही लोगों ने बातें बनाई हुई है। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये बड़ी बड़ी दीवारें हैं और बहुत बड़ा किला है। सारा तो मैं शायद आपको एक वीडियो में कभी भी ना दिखा सकूं, क्योंकि अभी तो हालत इतनी नहीं है। ठीक है, जो पूरी वीडियो बनाऊं 32 किलोमीटर वाले किले की। अभी नीचे जा रहे हैं, कहते हैं कि जी परियां थी, जो जल परियां उधर आती थी। वो वाला जो तालाब है उसमें जल परियां होती थी। वो जल परियों की हिस्ट्री क्या है वो दिखाते हैं कि क्या हिस्ट्री है यहाँ जलपरियों के किले की दीवारें। और ये किला इस तरफ ऐसे लगता है जैसे उस वक्त में शायद यहाँ कोई पुल होता होगा और यहाँ गेट होता होगा, क्योंकि ये देखें ना नीचे ये नदी, जैसे ना नदी के अंदर चल रहे हैं। यहाँ झील थी उस वक्त में। अभी वो देख रहे हैं कि यहाँ झील थी या यहाँ गेट था, पुल था। ऐसे ये किले को जोड़ता होगा ना उस वक्त में। लोग इस तरफ जा रहे हैं, कहते हैं कि जी यहाँ मंदिर, मस्जिद यहाँ ऊपर है, मौजूद है। लेकिन वो इतना जो बड़ा सफ़र 32 किलोमीटर का आप सफ़र करेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा। इधर कहते हैं कि जी इस तरफ सांप है, आपको मुख्तलिफ जानवर वो मिल जाएंगे। अभी तो मैं चाह रहा था, मैंने कहा देखूँ तो सही, अगर तो सांप मिलता है तो आप लोगों को भी दिखाऊं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप छेड़ेंगे या उधर जाएंगे तो वो आपको डस लेंगे। सांस क्योंकि फूलता जा रहा है, इसलिए काफ़ी सारी चीज़ें आपको दिखाना चाह रहा था। आगे चलते हैं, आपको नदी दिखाते हैं जिसमें किसी वक्त में परियां उतरती थी। या आगे चलते हैं, आपको वो नदी दिखाते हैं जिधर जलपरियां होती थी। ये जी किले में पहुंचे हुए हैं और ये किले से नीचे आए तो यहाँ वो लेक थी, नदी थी जिसमें कहते हैं जी जलपरियां थी। मैंने कहा चले आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें वो पत्थर, जिस वक्त में शायद इधर पानी होता होगा ना, तो ये पत्थर उसी वजह से ये गोल गोल जो पत्थर बने हुए हैं, ये देखें ना, ये गोल गोल पत्थर शायद किसी वक्त में इधर पानी होता होगा या कोई पानी गुजरता होगा। और ऐसे ही आगे चलते जाएं, कहते हैं जी आगे जो है वो नदी में जो जल परियां होती थी। तो ये साथ ही जो नदी है, इस तरफ जाएं ये सारा वो किला है 32 किलोमीटर वाला, और ये साथ नीचे जो है ये जो नदी है, इसमें कहते हैं कि जी अब सांप वगैरह भी है, आप पास ना जाएं। अगर आप पास जाएंगे तो वो आपको कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएंगे। ये वो नदी है जिसमें कहते थे किसी वक्त में जलपरियां हुआ करती थी। आरी भाई हैं, आरी भाई से पूछते हैं कि क्या ये सही बात है। आरी भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं? अभी तबीयत ठीक हुई आपकी? बस बेहतर है। अच्छा, आरी भाई कहते हैं कि जी ये वो वाली नदी है जिसमें किसी वक्त में जलपरियां हुआ करती थी। जलपरी, देखो जलपरी जो हमने जो कहानी सुनी है वो जलपरी वो है जो समंदरों में रहती है, जो जानवर, आधा इंसान आधा। इसमें कहाँ से जलपरी आ गई, ये कहानी ये है। जलपरी तो समंदर में भी नहीं देखी किसी ने। मैंने लास्ट वीडियो की थी, उसमें तो पता चला था किसी ने भी नहीं देखी। जो कहते हैं परियां आसमानों से उतर के इस तालाब के अंदर नहाया करती थी। भाई मुझे तो इस तालाब में ऐसी कोई खूबसूरती, हाँ जगह तो खूबसूरत है, लेकिन परियों के उतरने की वजह समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे उतर के क्यों नहाती थी परियां, क्यों आती थी। मुझे तो कहानी लगती है सारी। अरे भाई कोकाब में तो इतनी कहते हैं खूबसूरत जगह है, तो फिर अगर वो वाली परियां उतरती थी, जल परियां नहीं थी, तो फिर कोकाब में वो नहा तो कोकाब में भी सकती थी। नहीं, कोकाफ तो एक हमारी वो भी हमारी बनाई हुई स्टोरियों में से एक है, कोकाफ भी सही है ना। तो क्योंकि यहाँ पे आसेब है, परियां हैं, सारी कहानियाँ लगती है मुझे। इसके में हकीकत नहीं नज़र आती कहीं बात कोई। आरी भाई कहते हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कहानियाँ ही लगती है। और वाकई में अब इतना तो खूबसूरत तालाब नहीं है अभी, शायद किसी वक्त में खूबसूरत होता हो, शायद ये बातें जो सच हो, शायद ये बातें झूठ हो, क्योंकि ये तो अभी सिर्फ कहानियाँ हैं। किसी ने देखा तो है नहीं, कोई अभी इधर है तो नहीं जो बताए कि हाँ मैंने अपनी आंख से यहाँ परी को उतरते देखा है या यहाँ वो जल परी को मैंने अपनी आंख से देखा है।
हरी भाई कहते हैं कि जी मैंने पहले स्टोरी की थी वहाँ उसमें कोई ऐसी जो चीज़ें नज़र तो नहीं आई। चलें आगे चलते हैं, आगे इसकी हकीकत मालूम करते हैं। अच्छा कहते हैं कि जी यहाँ इस तरफ आ रहे थे ना तो लोग कह रहे थे कि यहाँ जो है ना जंगली जानवर जो सांप वगैरह बिच्छू वगैरह वो आपको मिलेंगे। ये देखें ये वाइट पत्थर है, सफ़ेद पत्थर, यार बड़ा खूबसूरत पत्थर लग रहा है ये वाला ना। तो ये वो नदी है जो कहते हैं कि जी जिधर शायद जल परियाँ थी या वो कोका वाली जो परियाँ थी। अभी इस बारे में तो हातमी तो हमें भी नहीं आइडिया। तो बहरहाल मुझे भी ये एक सिर्फ कहानी लगती है। अगर आप में से अगर किसी ने यहाँ जल परी देखी या दूसरी परी देखी कोकाफ वाली, क्या वाकई में यहाँ जल परियाँ थी या कोकाफ वाली परियाँ जो आसमानों से उतरती थी वो वाली आपने वाकई में देखी है तो कमेंट में लाजमी आपने बताना है। ये देखें जी ये लोग तालाब को देखने के लिए ये आए हुए हैं। भाई पता नहीं कहाँ से आए हैं, कोशिश करते हैं इनसे बात करने की। भाई कहाँ से आए हैं? जी अस्सलाम वालेकुम सर, हम डिस्ट्रिक्ट नौशहर फरोज से आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेकर विजिट के लिए। हमारा एक प्राइवेट है उसकी जानिब से। तो कैसा लगा किला देख के? बहुत ही अच्छा लगा है यहाँ ये सब कुछ देखकर। और हमारी सिंध गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जो ये हमारे कौमी विरसे हैं इनका अगर अच्छी तरह से ख्याल रखा जाए तो यहाँ और भी बहुत ज़्यादा शाह आ सकते हैं। रोड वगैरह ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? नहीं, रोड वगैरह का थोड़ा ज़्यादा इशू है, लेकिन यहाँ पे ना पानी है ना वॉशरूम वगैरह है ना ऐसी कोई फैसिलिटी है, इसलिए कोई बंदा नहीं चाहेगा यहाँ आने के लिए। यानी कि आप रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ फैसिलिटी वगैरह दी जाए ताकि जो विजिटर आए जी हाँ तो उनको वो फैसिलिटी मिले, टूरिज्म और बढ़े। हमने पढ़ा है, सुन रखा है कि जो अजीम दीवार है चीन की, उसके बाद जो दीवारें यही है हमारे अंदर पाकिस्तान में सिंध के अंदर। जो आपने पढ़ा है जी हाँ वो आपने सेम देखा वैसे ही है? जी हाँ माशाल्लाह वैसा ही है। ये बच्चे जो है मछलियों को देखने के लिए आए हुए हैं। इधर वो देख रहे हैं कि जी छोटी छोटी मछलियाँ जो इस तालाब में मौजूद है। जल परी तो नहीं, ये मछलियाँ आपको ज़रूर नज़र आ रही होंगी। ये देखें ये देखें ये देखें चलती हुई आ रही हैं। ये देखें ये छोटी छोटी जो है मछलियाँ, यहाँ बिल्कुल छोटी छोटी फिश है। जल मछली तो खैर नहीं, ये जो है दूसरी फिश आपको ज़रूर मिलेगी बहुत बड़ी तादाद में। जल परियों के हवाले से बहुत सारी जो कहानियाँ मशहूर है और परियों के हवाले से बहुत सारी कहानियाँ मशहूर है। करामत भाई है, उनसे पूछते हैं वाकई में इधर जल परियाँ थी या वो कोकाफ वाली परियाँ उतरती थी? इनसे पूछते हैं। जी करामत भाई ये बड़ा मशहूर है, कहते हैं इस किले में जो जल परियाँ थी या दूसरी जो कोकाफ से परियाँ उतरती थी नहाने के लिए। ये उनका एयरपोर्ट था, डायरेक्ट यहीं पर उतरती थी। नहीं ऐसा कुछ है, मैंने जो सुना मैंने इसलिए आपसे ये सवाल किया। भाई हमने भी रावत भाई यहीं पे ही रहते हैं तो सारे के सारे पास में ही मेरा घर है सर। अच्छा वकास भाई देखिए, जब तक कोई चीज़ आप खुद अपनी आंखों से नहीं देख सकते तो उसका दावा नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ के मकामी लोगों ने जो है वो देखा है इस चीज़ को और वो इस चीज़ का दावा करते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर जो है वो जलपरियाँ आके नहाती है। जलपरियाँ आके नहाती कहाँ से? पानी तो थोड़ा सा है, या दूसरी परियाँ उतरती होंगी? जलपरियाँ वाली जो है ना वो पानी में रहती हैं। नहीं 25-30 किलोमीटर पे फैला हुआ है ये तालाब। ये इसकी शुरुआत है। जब आप आगे जाएंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा, ये आगे जाके जो है वो एक दरिया बन जाता है। अच्छा वहाँ आप जो है वो नहा क्या आप उतर भी नहीं सकते सर। वो इस लेक में आती हैं। ये जो बिलाल भाई है, बिलाल भाई आगे चलते जाएं, उधर आपसे बात करूंगा। वो जगह बड़ी अजीब सा है। मैं आपको वही सांप दिखा रहा हूँ। यहाँ से हम गुजर रहे थे तो सामने जो है ना एक बड़ा लिखा हुआ है बड़े बड़े अक्षरों में। अच्छा कि भाई आगे जाना मना है, क्योंकि आगे जाके ये तालाब एक दरिया की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और वहाँ जाने से बिल्कुल मना किया गया है। क्यों? अगर आप वहाँ जाते हैं इंसान को भारीपन महसूस होता है और ऐसा लगता है कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। यानी कि सांप ज़्यादा है, यानी कि जिन्नात वगैरह आपका कहना होता है? मुझे तो नहीं पता है कौन है जिन्नात है, ये इंसान पकड़ के नीचे से खींच रहे। अब ये तो मुझे नहीं पता है ना, यहाँ के मकामी ये बोल रहे। अच्छा तो ये जो परियों की हिस्ट्री यहाँ पे सबसे ज़्यादा मकबूल है, परियों के बारे में थोड़ा सा बता तो दें कि ऐसा कुछ है भी।
यार सुना है, देखा ना आपने ना मैंने, बस सुना है। यहाँ के मकामी कहते हैं कि भाई हम लोगों ने देखा है और ये वाकया यहाँ पे है। अब जब उन्होंने देखा है तो ना जानते हुए भी हमें ये बात माननी पड़ेगी जब उन्होंने देखा। हाँ। लेकिन हमें तो कोई ऐसा बंदा नहीं मिला जो कह रहा है बाकी मैंने अगर अपनी आंख आप से अपनी देखा। जान के रिस्क लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाऊंगा अपनी जान का रिस्क लेके। अगर बोर्ड वगैरह लगा हुआ है तो बस ठीक है। कहते हैं कि इधर सेबज़दा ये पहाड़ है, क्योंकि इस वक्त आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल खाली हो गया ये वाला किला। और ये जिस वक्त जिस जगह मैं मौजूद हूँ, कहते हैं इधर जलपरियाँ नहाया करती थी। इधर ये काफ़ी लंबी झील है और ये कितनी इसकी गहराई है देखते हैं। मैं इसमें जाके कोशिश करता हूँ कि यहाँ चेक करूँ। वकास भाई नीचे जाना मना है, वकास नीचे पीछे नहीं। बोर्ड लगा हुआ है खतरे। नीचे नहीं, एक मिनट चेक करो। नीचे नहीं जाना यार, क्या हो गया? ओ भाई नीचे नहीं है, नीचे नहीं जाना भाई। क्या हुआ? क्या हुआ वकास भाई? क्या हुआ? चेहरा लाल हो गया बंदे का बिल्कुल। क्या हुआ? क्या हुआ? ये ऐसा लग रहा है जैसे बारी बारी। आजा भाई बंदे को ऊपर ले। ऊपर जल्दी करो। इस जगह मैं पहुंचा था अभी। तबीयत अचानक से, आपको पहले ऊपर भी बताया था, तबीयत नहीं ठीक थी। मेरा ना सर भारी भारी हो गया था। आप भी अगर इस तरफ आएँ तो पानी वगैरह चीज़ें वगैरह लेके आएँ। यहाँ आसपास तो कोई चीज़ नहीं है और ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ ने मुझे पकड़ लिया और वो नीचे को खींच रही है। बहुत अजीब सा जो माहौल था, अजीब सी सिचुएशन थी। वो दोस्त पास थे इसलिए उन्होंने जो है मुझे खींचा, नहीं तो मैं उसी नदी में गिर जाता जिसमें कहते थे किसी वक्त में परियां उतर के नहाती थी या जल परियां नहाती थी। डिफरेंट स्टोरीज़ हैं। बोर्ड तो आगे लगे हुए थे कि आप जब सर आपका भारी हो तो आप किसी चीज़ के पास ना जाएं। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे थोड़ा सा अजीब अभी भी तकरीबन वही सूरत हाल है। आगे जा रहे हैं, पीछे जो वो झील है और आप देखें ये इतना ऊंचा पानी हुआ करता था किसी वक्त में। शायद कहते हैं जी यहाँ पूरा पानी ही पानी था और इतनी ऊंची जो ये पहाड़ों पे ऊंचा किला बना हुआ है और नीचे आपको सिर्फ वो नदी जिसमें किसी वक्त में लोगों का कहना है, अब ये मुझे नहीं पता, लोगों का कहना है कि यहाँ जलपरियाँ उतरा करती थी। लेकिन अभी तबीयत बस ऐसी ही है, तबीयत नहीं ठीक। कोशिश करूँगा कि लोगों से बात करूँ कि क्या वाकई यहाँ ऐसी कोई कहानी मशहूर है। और कहते हैं जिन्नात भी हैं यहाँ पे और ऐसा कुछ है। शाम ढलते ही कहते हैं जो आपको जिन्नात वो तंग करेंगे और सेबज़दा है। ये वो नदी है जो आगे मतलब जा रही है और कोशिश करेंगे यहाँ के जो लोग हैं उनसे बात करने की। ये देखें ये वाली नदी है, ये इसमें बड़ी मछलियाँ आगे ये देखें ये गुजरती हुई जा रही है। ये वाली बड़ी मछलियाँ जो है कहते हैं यहाँ जो जलपरियाँ वगैरह उतरा करती थी। ये भाई हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा भाई, कहते हैं कि जी यहाँ जिन्नात वगैरह है और कहते हैं कि जी इस नदी में जलपरियाँ होती थी, ऐसा कुछ है? आपने देखा? मैंने सुना है कल भाई एक बंदे से वो बोल रहे हैं 190 जिन्नात है यहाँ पे। अच्छा, मैं यहाँ पर घूमा हूँ, मैंने बोला शायद कोई हमें भी मिल जाए। अच्छा, यानी कि लोग यहाँ के मकामी बता रहे हैं कि यहाँ जिन्नात हैं, मौजूद हैं, मौजूद तो है, वो आपको तंग मुसलमान करेंगे। है। अच्छा, मुसलमान बताया आप किसी को छेड़ोगे तो आपको कोई छेड़ेगा, आप नहीं छेड़ोगे तो आपको कोई भी नहीं कुछ बोलेगा। बहरहाल आप यहाँ रहो नहीं, यानी कि यहाँ रुकूं नहीं, निकल जाऊं। अच्छा, वो जो जानवर वगैरह कहते हैं कि यहाँ जानवर वगैरह जलपरियाँ वगैरह वो आपको दिखेंगी, ऐसा कुछ है? आपको कोई जलपरी दिखे? शायद तुम्हारे चक्रों में शायद आज हमारे पास आ जाए। उनको पता है कि मीडिया वाले पहुंचे हुए थे, हमसे ज़रूर पूछेंगे। मैं उनको ये ज़रूर बोलूँगा आप मेहरबानी करके हमारे लिए इतना कर दिए, रोड का काम छूट जाए, कारों में आ जाए
क्या बात है जी। भाई आप बता रहे थे कि यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह है, सेठ आप बता रहे थे। वैसे यहाँ के लोग बोल रहे थे, हमने कुछ नहीं देखा कल से। अच्छा, कल से आपने नहीं देखा, सुना जरूर है। कल से आए हुए सुना है हमने अपनी आंखों से। भाई जब से हमें बताया ना, हमारे पास है गेंदिया बेलचे, वो लेके सोए थे कि शायद कोई हमें पास आ भी ना जाए, अल्लाह ना करे। हम इस चक्कर में थे, पर कोई कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, यानी कि कुछ नहीं देखा। चले वो जी। यहाँ के लोग जास्ती भी नहीं कर रहे, हम वो आगे तक गए हैं, वो किला है ना बड़ा किला, वहाँ तक गए हैं, लेकिन हमें किसी ने कोई टच नहीं करा, बल्कि उन्होंने ये बोला है कि बड़ी मेहरबानी है कि जो यहाँ के रोड बनाने के लिए है। लेकिन किसी ने तो गलत दिखाना जरूर सर। ये जी 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 कहते हैं जी, दिखाना जरूर है, रोड बनाने के लिए यहाँ आए हुए हैं। कहते हैं जी, लोग कहते हैं कि यहाँ जो सेब ज़्यादा यानी कि जिन्नात वगैरह भी हैं और जानवर वगैरह भी हैं, कहते हैं, लेकिन हमने कुछ नहीं देखा। मकामी लोग ही कहते हैं आप यहाँ रुको नहीं, आप निकल जाएं। अच्छा, ये देखें जी, ये दरख्त कैसे हैं इधर से, बड़े डिफरेंट है, क्योंकि हमारे उधर तो वो लकड़ी जो है वो सीधी मतलब होती है। ये पता नहीं कौन से दरख्त हैं जो ऐसे गिरे हुए हैं शायद। तो ये किले के खाली सिर्फ इसमें मैं ही आपको ज़्यादातर दिखूंगा, और तो आपको शायद कोई इक्का दुक्का जो बंदा है वो दिख जाए। अभी मैं व्लॉग क्लोज करता हूँ, फिर कभी आएंगे, फिर कभी आपको दिखाऊंगा। वीडियो अगर जल परियों वाली आपको अच्छी लगे तो आपने वीडियो को शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि जितनी भी नई वीडियो वो आपको मिल सके।